हे दोस्तों, क्या आपको भी कुछ ऐसे सपने आते हैं कि कुछ बदमाश लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास एक मस्कुलर बॉडी होने की वजह से आप उन बदमाशों को इतना धोते हो कि वो दुम दबाकर भाग जाते हैं और उस लड़की की नज़र में आप एक हीरो बन जाते हो। लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है, हकीकत तो कुछ और है। तो इसीलिए अगर आपने भी ठान लिया है कि अब तो बॉडी बनानी ही है, ताकतवर बनना ही है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में उन सारी चीज़ों के बारे में जो आपकी बॉडी को पूरी तरह से बदल देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और वीडियो शुरू होने से पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो हवाई बातें नहीं, बल्कि फुल्ली साइंस बेस्ड प्रैक्टिकल बातें होने वाली है, जिसे मैंने कई साल लगाकर बहुत से प्रोफेशनल वेबसाइट्स, रिसर्चर्स, इन्फ्लुएंसर्स और न्यूरो साइंटिस्ट के द्वारा सीखा है। तो तैयार हो जाओ अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना नोट करने के लिए। और हाँ, अगर इस वीडियो को लास्ट तक एकदम हाइपर फोकस के साथ देखने पर भी यदि आपकी बॉडी नहीं बनती है तो इस वीडियो पर डिसलाइक और रिपोर्ट जरूर मार के जाना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मसल बनने का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, जब भी आप कोई एनर्जी रिच फूड से एनर्जी लेकर घर में या जिम में वर्कआउट करके मसल्स को एग्जॉस्ट कर देते हो, थका देते हो, तो उसके बाद हमारे मसल्स माइक्रो लेवल पे टूट जाते हैं, जिसे साधारण आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यदि आप उस टूटे मसल को अच्छी प्रोटीन वाली डाइट और रेस्ट देते हो तो वो मसल रिपेयर यानी कि रीबिल्ड होकर थोड़ी बड़ी और मजबूत हो जाती है। और जब आप इस प्रोसेस को सालों तक बार बार दोहराते हो तो आपकी बॉडी बन जाती है कुछ ऐसी। और जब आप इस पूरे प्रोसेस में अपने बॉडी पे बहुत कम फैट गेन करते हो तो इसे ही कहते हैं लीन बल्किंग। और मैं आपको बता दूं कि आपको लीन बल्किंग ही करना है और किसी चक्कर में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं पहली चीज वर्कआउट के बारे में। वर्कआउट से ज्यादा बेनिफिट तभी लिया जा सकता है जब आप उसके हर एक पहलू को अच्छे से समझते हो। जी हाँ, अगर आपकी भी बॉडी नहीं बन रही तो उसके पीछे यह भी एक रीजन हो सकता है कि आप वर्कआउट के बारे में काफी कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने वर्कआउट की हर एक परत खोल कर रख देने वाला हूँ, तो बस ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद हम बात करेंगे और भी चीजों के बारे में, जैसे कि डाइट, सप्लीमेंट एक्सेट्रा। नंबर 1, कौन से मसल का वर्कआउट किस दिन को किया जाता है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे वर्कआउट शेड्यूल या प्लान होते हैं, लेकिन आज तक का सबसे इफेक्टिव और बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट पुश पुल लेग्स को माना गया है, क्योंकि इसमें आपके मसल्स वीक में 2 बार ट्रेन होते हैं। पुश पुल लेग्स स्प्लिट के अकॉर्डिंग हम वीक के पहले दिन यानी कि मंडे को पुश मसल्स यानी कि धक्का देने वाले मसल्स जैसे चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। दूसरे दिन यानी कि ट्यूसडे को पुल मसल्स मतलब खींचने वाले मसल्स जैसे बाइसेप, बैक एंड फोरआर्म्स को ट्रेन करेंगे। और तीसरे दिन यानी कि वेंसडे को हम ट्रेन करेंगे लेग्स और एब्स। और फिर चौथे दिन रेस्ट। फिर से इसी पुश पुल लेग्स को दोहराएंगे, पुश पुल लेग्स रेस्ट, पुश पुल लेग्स रेस्ट, और ये इसी तरह चलता रहेगा। अब आप समझ चुके होंगे कि किस दिन को कौन से मसल का वर्कआउट करना है। नंबर 2, सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्कआउट, जिसे अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना तो आपको एक मस्कुलर, पावरफुल, डेंजरस मैन बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाओ। पार्ट 1, वर्कआउट कितने तरह के होते हैं। देखिए, वर्कआउट मेनली 3 तरह के होते हैं, हाइपरट्रोफी बेस्ड वर्कआउट, स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट और इंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट। इंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट मेनली आपके अंदर इंड्योरेंस पे, स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट स्ट्रेंथ पे और हाइपरट्रोफी बेस्ड वर्कआउट मसल ग्रोथ पे फोकस करती है। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर मसल, इंड्योरेंस और स्ट्रेंथ तीनों ही तगड़े लेवल पे हो तो मैं आपको एंड्रयू ह्यूबरमैन के अकॉर्डिंग रेकमेंड करूंगा कि आप 6 महीने के लिए हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करें, जिसमें आप मेन रूप से फोकस करेंगे मसल ग्रोथ पर। उसके बाद 6 महीने के लिए आपको करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आप मेनली फोकस करेंगे बीस्ट लेवल के स्ट्रेंथ बिल्ड करने पे। इस स्टेज में भी आप मसल बिल्ड करोगे, पर हाइपरट्रोफी के कंपैरिजन में थोड़ा कम। और उसके बाद 3 मंथ्स के लिए करना है इंड्योरेंस ट्रेनिंग। इसमें आप मेनली फोकस करेंगे गजब की इंड्योरेंस बिल्ड करने पे।
3 महीने इंड्योरेंस ट्रेनिंग करने के बाद अंत में आपको करना है कट। इसके बाद आपको इस मसल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस बिल्डिंग का प्रोसेस फिर से दोहराना है। पार्ट 2। अब मैं आपको एक और ज़रूरी बात यह बताना चाहता हूँ कि आपको एक इंटेंस वर्कआउट के पहले 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। पहला, वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग इग्नोर करते हैं और जिस वजह से ही उन्हें वर्कआउट के दौरान इंजरी का सामना करना पड़ता है। इसलिए वर्कआउट से पहले 5 से 10 मिनट का वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके मसल्स वेट के स्ट्रेस को झेलने के लिए रेडी हो पाएं। दूसरा, आपको हर एक मसल के वर्कआउट से पहले उस मसल का एक वार्म अप सेट लगाना है 5 to 6 रेपिटेशन विद मॉडरेट वेट फॉर एक्टिवेटिंग योर मसल। मॉडरेट वेट यानी कि जिस वेट से आप नॉर्मली सीरियस सेट्स लगाते हो उसका आधा वेट लेना है। और हाँ, आपको एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चेस्ट मसल ट्रेन करने जा रहे हो तो आपको चेस्ट मसल के लिए सिर्फ एक ही वार्म अप सेट लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि उसका कोई भी फायदा नहीं है। ऐसा आपको हर एक मसल के साथ करना है। पार्ट 3। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेनिंग रूल्स के बारे में। देखिए, अगर आप हाइपरट्रोफी बेस्ड ट्रेनिंग करते हो तो आपको हर एक एक्सरसाइज के 8 to 12 रेपिटेशन 3 to 4 सेट्स परफेक्ट फॉर्म के साथ लगाने हैं। आप शुरुआत 2 सेट से भी कर सकते हो। और यदि आप इंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग करते हो तो आपको 15 to 30 रेप्स 3 to 4 सेट्स परफेक्ट तरीके से लगाने हैं। इफ यू आर बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद 2 सेट्स। और आप इसके साथ कुछ गजब की इंड्योरेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं जैसे स्प्रिंटिंग, सपाटे, रस्से मारना, स्विमिंग एक्सेट्रा। और हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग से मसल बिल्ड नहीं होते हैं बट हाइपरट्रोफी के कंपैरेटिवली थोड़ा कम। और इन सभी तरह के वर्कआउट्स में आपको हर एक सेट में मस्कुलर फेलियर तक जाना है, मतलब कि आखिरी सेट तक दम निकल जाना चाहिए। पर ईगो लिफ्टिंग भी नहीं करना है। अगर आपको लगे कि अब सच में मुझसे नहीं होगा तो रुक जाइए। ईगो लिफ्टिंग से कुछ फायदा तो होगा नहीं, उल्टा आप खुद को ही चोट पहुंचा लोगे। जब आपसे और रेप्स ना लगे तो आप ईगो लिफ्टिंग के बजाय पार्शियल रेप्स यानी कि हाफ रेप्स कुछ इस तरह लगा सकते हैं जो आपके गोल के लिए मैजिकल साबित हो सकता है। और अगर हर एक सेट के बीच रेस्ट पीरियड की बात की जाए तो इसके बारे में रिसर्चेस ये शो करती हैं कि अगर आप हाइपरट्रोफी यानी कि मसल साइज के लिए ट्रेन कर रहे हो तो सेट्स के बीच 30 to 90 सेकेंड्स, यदि आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हो तो सेट्स के बीच 2 to 3 या 4 मिनट्स, और अगर आप इंड्योरेंस के लिए ट्रेन कर रहे हो तो सेट्स के बीच 20 to 60 सेकेंड्स का रेस्ट लेते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। इसके साथ ही आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि आपका हर एक रेप एकदम परफेक्ट हो, मतलब हर एक रेप को परफेक्ट फॉर्म के साथ, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, मतलब कंप्लीट मूवमेंट कुछ इस तरह परफॉर्म करना है। इसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि हर एक रेप के बीच आपकी मसल्स अच्छी तरह स्ट्रेच हों। और हाँ, आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो उसमें वेट जिस तरफ अपने आप जाने की कोशिश करे उस वक्त आपको उसे स्लोली करने की कोशिश करनी है, और वेट जिस तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रही उस वक्त रेप को फास्ट परफॉर्म करना है। पार्ट 3। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको एक मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए ज़्यादा एक्सरसाइजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ लिमिटेड एक्सरसाइजेस को ही ढंग से करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग कहेंगे कि अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइजेस ट्राई नहीं करेंगे तो हमारी मसल ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं रुकेगी, क्योंकि हम इन्हीं कुछ लिमिटेड एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड टेक्निक अप्लाई करेंगे। वैसे तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के बहुत से तरीके हैं। पहला, रेप्स बढ़ाना, लेकिन ज़्यादा रेप्स नहीं बढ़ाने हैं। आपको हाइपरट्रोफी रेप रेंज में या स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, जो भी आपका गोल है उसी रेप रेंज में रहना है। आप मैक्सिमम 1 से 2 रेप बढ़ा सकते हो। इसी तरह आप समय के साथ सेट्स भी बढ़ा सकते हो। दूसरा, आप अपने रेप्स के स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तीसरा, इसी तरह प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वेट भी बढ़ा सकते हैं। इन सभी प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मकसद है आपको लंबे समय तक आपके डिजायर्ड रेप रेंज में रखना और आपके मसल स्ट्रेंथ ग्रोथ को कायम रखना। नंबर 3, कौन से मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस बेस्ट होती हैं और उसे परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे हर एक मसल के लिए घर में और जिम में वो कौन कौन से कुछ लिमिटेड मास्टरपीस एक्सरसाइजेस हैं जो हमें सबसे बेहतर रिजल्ट्स देती हैं। और हाँ, मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि मैं आपको एक्सरसाइजेस के नाम तो बता दूंगा, लेकिन यह आपको ही सीखना होगा कि इन एक्सरसाइजेस को ढंग से करते कैसे हैं, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके लिए मैंने वीडियो में जितने भी एक्सरसाइजेस बताए हैं उन सभी एक्सरसाइजेस का बेस्ट से बेस्ट ट्यूटोरियल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले बात करते हैं चेस्ट की। देखिए, चेस्ट के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट। जिम में अपर चेस्ट के लिए आप कर सकते हैं इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस या इंक्लाइन बारबल बेंच प्रेस, इनमें से आपको सिर्फ एक करना है। मिडिल चेस्ट के लिए आपको करना है फ्लैट बारबल बेंच प्रेस या फ्लैट डंबल बेंच प्रेस या पेक्ड फ्लाइज, इनमें से भी आपको सिर्फ एक चूज करना है। एंड फॉर लोअर चेस्ट यू कैन डू वेटेड डिप्स। अगर आप यह नहीं करना चाहते तो फिर आप लोअर चेस्ट के लिए डिक्लाइन डंबल बेंच प्रेस या डिक्लाइन बारबल बेंच प्रेस, इनमें से भी कोई एक कर सकते हैं। नाउ घर पर अपर चेस्ट के लिए आप कर सकते हैं डिक्लाइन पुशअप, मिडिल चेस्ट के लिए नॉर्मल पुशअप एंड फॉर लोअर चेस्ट यू कैन डू इंक्लाइन पुशअप। इन पुशअप वाले एक्सरसाइजेस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए आप किसी बैग में वेट डालकर पुशअप लगा सकते हैं। नेक्स्ट शोल्डर। शोल्डर के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट डेल्टोइड, मिडिल डेल्टोइड एंड रियल डेल्टोइड। जिम में आप मिडिल डेल्टोइड के लिए कर सकते हैं लैटरल रेजेस। आपके पास एक और ऑप्शन है, डंबल शोल्डर प्रेस। फॉर फ्रंट डेल्टोइड यू कैन डू फ्रंट रेजेस। अंत में रियल डेल्टोइड के लिए रियल डेल्ट रेजेस। शोल्डर्स के लिए घर पे भी यही 3-4 इफेक्टिव वर्कआउट्स हैं जिन्हें आप डंबल से कर सकते हो। जी हाँ, यदि आप सच में मॉन्स्टर बनना चाहते हो तो आपको कम से कम 1-2 डंबल्स में इन्वेस्ट तो जरूर करना होगा। देखो भाई, ये आपके हेल्थ और आपके फैमिली के सेफ्टी दोनों का सवाल है, थोड़ा तो खर्चा करना ही पड़ेगा। ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो 350 वाले 2 स्टॉक ले लो, बस बन गए 10-10 केजी के डंबल्स। ट्राइसेप्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, लैटरल हेड, मीडियल हेड एंड लॉन्ग हेड। ट्राइसेप में एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि इसमें लैटरल एंड मीडियल हेड दोनों एक साथ ट्रेन होते हैं, तो इसका मतलब लैटरल हेड एंड मीडियल हेड के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज काफी होगी, रो पुश डाउन। लैटरल एंड मीडियल हेड के लिए दूसरा ऑप्शन है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस एंड लॉन्ग हेड के लिए करना है सिंगल हैंड डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। अगर आप यह नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हो ओवरहेड रोप एक्सटेंशन। घर पर लैटरल एंड मीडियल हेड के लिए आप कर सकते हैं डायमंड पुशअप। यह नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, सिंगल हैंड डंबल किकबैक्स। और लॉन्ग हेड के लिए सिंगल हैंड डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। नेक्स्ट है बाइसेप। एट द जिम आपको पहला एक्सरसाइज करना है स्टैंडिंग बाइसेप डंबल कर्ल। फ्रेंड्स, आपको बाइसेप के लिए एक और एक्सरसाइज करनी होगी क्योंकि बाइसेप के लिए एक एक्सरसाइज सफिशिएंट नहीं होती है, तो आप कर सकते हैं प्रीचर कर्ल या बार्बल कर्ल। अगर आप जिम नहीं जाते तो घर पे भी आपको पहले एक्सरसाइज करनी है स्टैंडिंग बाइसेप डंबल कर्ल और दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको करना है चिन अप्स। इसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए आप किसी बैग में वेट डालकर चिन अप्स लगा सकते हैं। और हाँ, ये सभी एक्सरसाइजेस बाइसेप के शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड और ब्रेचिलियस तीनों मसल पे लगभग सेम वर्क करती है, इसलिए आपको इन मसल्स के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फोरआर्म। देखिए, एक मस्कुलर मैसिव फोरआर्म के लिए हमें फोरआर्म फ्लेक्सर्स, फोरआर्म एक्सटेंसर्स, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन और ब्रेकियोरेडियलिस फोरआर्म के चारों मसल को अच्छे से टारगेट करना होगा। आपको फोरआर्म फ्लेक्सर्स के लिए करना है रिस्ट कर्ल। इसे आप डंबल से ही करिए, बेस्ट होगा। रेप रेंज और सेट्स मैंने बता रखा है। फोरआर्म एक्सटेंसर्स यानी कि फोरआर्म के पीछे वाले हिस्से के लिए आपको करना है डंबल रिस्ट एक्सटेंशन। फॉर सुपिनेशन एंड प्रोनेशन डू डंबल रिस्ट रोटेशन। और ब्रेकियोरेडियलिस के लिए आपको करना है रिवर्स ग्रिप डंबल कर्ल्स या रिवर्स ग्रिप केबल कर्ल। घर पर भी आपको यही 4 एक्सरसाइजेस, डंबल रिस्ट कर्ल, रिवर्स ग्रिप डंबल कर्ल, डंबल रिस्ट एक्सटेंशन, डंबल रिस्ट रोटेशन को ही सही तरीके से करना है। अगर आपके पास ईट का ऑप्शन है तो आप उससे भी इन एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। अब बात करते हैं बैक के बारे में। बैक के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। सबसे पहले अपर बैक के लिए आपको करना है श्रग्स। आप इसे डंबल या बारबल किसी से भी कर सकते हो। मिडिल बैक के लिए आपको करना है सीटेड केबल रोज एंड लैट्स के लिए आपको करना है लैट पुल डाउन एंड एट लास्ट लोअर बैक के लिए आपको करना है हाइपर एक्सटेंशन। अब बारी है बैक को घर में ट्रेन करने की। अगर आपके पास डंबल अवेलेबल है तो आपके लिए बैक को ट्रेन करना बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि ये सारे एक्सरसाइजेस डंबल बेस्ड हैं। अपर बैक के लिए रिवर्स डंबल फ्लाइज, मिडिल बैक के लिए हम करेंगे डंबल बेंट ओवर रो और लैट्स के लिए आपको करना है पुल अप्स। आप चाहें तो किसी बैग में कोई हैवी चीज डालकर भी कुछ इस तरह पुल अप लगा सकते हैं। और आखिर में लोअर बैक के लिए आपको करना है हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट जिम में एक मॉन्स्टर लेग्स के लिए आपको करना है स्क्वाट्स विद बारबल। ये एक कंपाउंड मूवमेंट है जिसमें आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स तीनों ही ट्रेन होते हैं। उसके बाद लेग एक्सटेंशन क्वाड्स के लिए, हैमस्ट्रिंग कर हैमस्ट्रिंग के लिए एंड लास्ट काफ रेजेस काफ के लिए करना है। बस इन एक्सरसाइजेस को लगाइए, आपका एक तगड़ा लेग बिल्ड हो जाएगा। एक्सरसाइजेस को कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल का लिंक दे रखा है। घर में लेग्स को कैसे ट्रेन करना है इसके लिए आप अंकित भाई की ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लेग्स के लिए कुछ सुपर इफेक्टिव वर्कआउट्स को बताया है जिसे वो खुद भी करते हैं और उनके लेग्स कितने मैसिव और स्ट्रॉन्ग है आप देख ही सकते हैं।